कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए है, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए, कि हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कि कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता। बर्फ बनने तक, कि बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HDS फाउंडेशन में। माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक जो हमने पिछली क्लास में जो चीज़ें डिस्कस करी थी वो हाइपरबोला और एलिप्स डिस्कस कर चुके हैं। अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं, इससे पहले की क्लास में आगे बढ़ें, आप पहली वाली क्लास नहीं देख पाए हैं तो पहली वाली क्लास आप देख सकते हैं हमारे चैनल से। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इससे अगले वाले टॉपिक्स, सर्किल एंड दूसरा क्या है, पैराबोला। ठीक है, सर्किल एंड पैराबोला। तो मैं पहले सर्किल की कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूला सेंटर का है। सेंटर क्या होता है, जनरल फॉर्म है सर्किल की, जनरल फॉर्म आप देख लीजिए। तो जनरल फॉर्म है, सेंटर है, बाकी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला है। तो ये चीज़ें कैसे पता करते हैं आपको इस तरीके से आप देख पाएंगे। तो जो सर्किल की जनरल फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2hx प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सर्किल की जनरल फॉर्म है। इस बेसिस पे हम चीज़ें डिस्कस करेंगे और इसके बेसिस पे ही हम IIT JEE मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन अब अगर मैं बात करता हूं पहला क्वेश्चन, ठीक है, तो यहां पे पहला क्वेश्चन आपको बेसिक, अगर पहले क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पे आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हैविंग सेंटर 1, -2 passing through the point of intersection of the lines 3x plus y equal to 14 and the second line is 2x plus 5y equal to 18। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, आप देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि आपकी जो इक्वेशन है, सर्किल की जो इक्वेशन गिवन है उसका सेंटर क्या है, उसको पास कर रहा है -1, और ठीक है उसका सेंटर ये है और पासिंग थ्रू द दो लाइन का इंटरसेक्शन उससे पास कर रहा है। तो अब हमें इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखनी है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच कैसे है कि क्वेश्चन में हमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनको, उनके साथ क्या करना है, उन्हीं के बेसिस को एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे और उनको एलिमिनेट करके फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे जो तीनों ऑप्शंस हैं वो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं, ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो चलिए ऑप्शंस क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 एंड द बी ऑप्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। सी ऑप्शन क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। और डी ऑप्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहां पे आप देखें, देखने वाली बात क्या है कि जो G और H जो फाइंड करते हैं पॉइंट, और जो सेंटर के पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या है, -G -H। ठीक है, तो वो पॉइंट्स हमें पहले ही दे रखे हैं, क्या रखे हैं, 1, -2। हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो लाइंस का निकालना ही नहीं है, इसी से पता चल जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे क्या करना है, जो इस पार्ट को डिवाइड करेंगे तो ये इससे सेंटर क्या आ रहा है, 1, 2 आ रहा है, इससे सेंटर क्या आ रहा है, -1, 2 आ रहा है, -1, 2 आ रहा है।
ठीक है, इससे सेंटर क्या आ रहा है -1 और -2, तो ऑप्शन फर्स्ट ही बच गया जिसका आ रहा है 1, -2। तो इसी तरीके से आपको ऑप्शन 1 चेक कर लेना है और चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो इस अप्रोच से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करें कि सेंटर किसका नहीं आ रहा है, तो उससे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली चीज़ें बहुत आसानी से हो सकती हैं अगर हम एलिमिनेट करके क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव अप्रोच रख के चीज़ों को करेंगे तो आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये बेसिकली आईआईटी जेईई में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वही मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इससे अगला क्वेश्चन क्या है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्किल। हमें इंटरसेप्ट बनाया गया है उसकी लेंथ बतानी है। ठीक है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि लेंथ बतानी है जो इंटरसेप्ट क्या होते हैं। तो बेसिक फंडा क्या है, इंटरसेप्ट क्या होते हैं। ठीक है, लेंथ, तो इक्वेशन क्या है क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन क्या गिवन है, x² + y² -16 4y -36 = 0। ये इक्वेशन है हमारी। ठीक है, तो इसको इंटरसेप्ट होते हैं जो x एक्सिस और y एक्सिस पे कट करने वाले पॉइंट्स को हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। ये हमारा जो है वो क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो जो x एक्सिस पे पॉइंट कट करेगा और y एक्सिस पे, उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो इसकी जो इंटरसेप्ट जो लाइन कट कर रही है उसकी लेंथ बतानी है वो क्या होगी। तो इंटरसेप्ट की बात करें तो इंटरसेप्ट पता करते हैं। तो इंटरसेप्ट कैसे पता करेंगे, तो बेसिक फंडा इंटरसेप्ट पता करने के लिए क्या है, आप क्या करो कि y = 0 पुट कर दो। y = 0 पुट किया, सोल्व कर रहा हूं मैं, x² 16x 36 = 0। ठीक है, यहां से जो पॉइंट्स आएंगे आप इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, सोल्व करेंगे कैसे, ये कैसे होगा, इसको जो अलग तरीके से करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेंगे। तो क्या आएगा 18 और 2। ठीक है, 18 और 2 फैक्टर मिल रहे हैं, 18 और 16। ठीक है, 18 और 2, तो 18 और 2 फैक्टर मिल रहे हैं। तो ये क्या, 18 को मैं मान लेता हूँ 18x, ठीक है, और 2 प्लस का है तो 2x + 36 = 0। देन इट इज x = x - 18, ठीक है, यहाँ क्या बचेगा +2। ठीक है, तो x + 2 और x - 18 दिस = 0। ठीक है, तो ये क्या है, इस तरीके से x क्या आगे 2 और -18। ठीक है, तो x क्या है 2 और -18। तो लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एडिशन कर लेंगे। ठीक है, तो लेंथ, इंटरसेप्ट की लेंथ क्या आएगी, इसका भी मोड ले लो, 2 मोड + 18 मोड, देन इट इज इक्वल टू 20। देन आंसर इज 20, लेंथ आ गई 20। तो इस तरीके से हम सोल्व करेंगे तो चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि इसमें इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इसलिए। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो क्या है सर्किल के क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं अभी। सर्किल का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ द एरिया ऑफ
4x² प्लस 4y² माइनस 8x प्लस 16y प्लस k इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दे रखी इज 9 पाई स्क्वायर यूनिट, देन वैल्यू ऑफ k। तो स्क्रीन पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है कि एरिया दे रखा है स्क्वायर की इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर क्या है? थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। और इसका क्या है? x², सॉरी ये क्या है? 4x² प्लस 4y² माइनस 8x प्लस 16y प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, इसका एरिया क्या दे रखा? 9 पाई। ठीक है, तो एरिया क्या होता है? अगर सर्किल है तो एरिया क्या होगा? पाई r स्क्वायर, देन 9 पाई, पाई से पाई कैंसिल, r इक्वल टू 9, r इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, तो ये r आ गया। अब इस इक्वेशन से r निकालते कैसे हैं? फॉर्मूला मैंने पहले भी डिस्कस किया है। इस इक्वेशन से हमने रेडियस निकाल ली है। रेडियस क्या निकाल ली? r इक्वल टू r आई है 3। सॉल्यूशन करते हैं। अब सेंटर निकालते हैं, सेंटर। अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है सेंटर निकालने के लिए कि x के सामने कोई भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो x से डिवाइड, 4 से डिवाइड करेंगे तो x² y² 8/4x प्लस 16/4 प्लस k/4 इक्वल टू 0। अब सेंटर निकालते हैं। सेंटर क्या आएगा? 8/4 का क्या आएगा? 2, तो -2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1। माइनस का 1 और माइनस बाहर में होता है क्योंकि g और -h होता है। ठीक है, ये आ गया। अब बात करते हैं 16 का, तो 4 डिवाइड बाई 2, देन इट इज 2, वो भी माइनस का। तो सेंटर क्या आ गया? -1,2, सॉरी +1, -2। तो अब रेडियस क्या होती है? रेडियस का फॉर्मूला होता है g² माइनस c। देन g क्या है? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस k/4 डिवाइड बाई इज इक्वल टू, रेडियस क्या आ रही है हमारी? 3। ठीक है, तो ये आ गई 3। अब इसको स्क्वायर कर देते हैं तो ये 5k/4, देन दिस इज इक्वल टू 9। तो अब ये क्या आएगा? कैसे आ सकता है? कैसे आएगा? इसको इस साइड, उसको उस साइड भेज देंगे, या फिर एक जनरल तरीका ये है कि ये -16 पुट करेंगे, -4 -16 डिवाइड बाई 4, देन 4, देन दिस इज इक्वल टू 9। तो k इक्वल टू आ रहा है -16। दिस इज योर आंसर। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए अब बात कर लेते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करी थी हमने। जो सर्किल के इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन थे जो आने के ज़्यादा चांसेस हैं वो हमने डिस्कस कर दिए हैं। अब मैं आगे चलता हूं और पैराबोला के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पैराबोला फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो पैराबोला फर्स्ट क्वेश्चन 2004 जेई मेन 2004 में फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है। वो क्या है स्क्रीन पे देखिएगा। एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द 1,3 टू द पैराबोला y,4x। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एंगल बताना है y,4x। ठीक है,
पॉइंट क्या है 1,4 है। तो इससे एंगल क्या बन सकते हैं, पहला π/2, दूसरा π/3, तीसरा π/4 एंड डी ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन 0। ठीक है, तो ये इसमें से क्या होगा, सोल्व करते हैं इसको। ये क्या है, जेईई मेन 2004। ठीक है, ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ऑप्शंस कुछ इस तरीके से, 10th में एक थ्योरम होती है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी हम किसी पैराबोला पे अगर टेंजेंट्स बनाते हैं तो वो इक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे काम आने वाली है। तो y प्लस माइनस चलेगा तो कुछ इस तरीके से आपका पैराबोला होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका पैराबोला होने जा रहा है। ठीक है, कोई पॉइंट 1,4 एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे होगा, तो इससे जो ये कुछ इस तरीके से टेंजेंट बनेगा, तो दिस इज इक्वल टू दिस। और जो अगर इससे मिलाएंगे तो ये तीनों ही साइड इक्वल होंगी, तो एंगल आपका आता है, वो क्या आता है 60 π/3। ठीक है, π/3, तो एंगल आ गया π/3। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करने जा रहे हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला जा रहा है, कौन से ईयर में आया हुआ क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2004 में। ए पॉइंट ऑन द पैराबोला y equal to 18x at which coordinate increase at the twice the rate of abscissa। ठीक है, मीन्स क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक पॉइंट है, वो बताना है हमें, वो क्या है, कोऑर्डिनेट से इंक्रीज कर रहा है ट्वाइस रेट से। ठीक है, एब्सिसा से ट्वाइस रेट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो वो पॉइंट क्या होगा। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑर्डिनेट और एब्सिसा। ठीक है, ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट ये क्या होता है, वाई एक्सिस। ठीक है, एब्सिसा ये क्या होता है, एक्स एक्सिस। ठीक है, रेट दे रखी है, मीन्स डिफरेंशिएशन की बात होगी, रेट मीन्स डिफरेंशिएशन की बात होगी। तो क्या बोला जा रहा है कि dy/dx की रेट है, वो क्या है, ट्वाइस है। x की क्या है, x के डबल हो रही है तब जाके ट्वाइस है। ठीक है, अब पैराबोला दे रखा है, पैराबोला क्या, y² इक्वल टू 18x। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, 2y dy/dx इक्वल टू 18, देन dy/dx इक्वल टू 9, सॉरी 18x आ गया। ठीक है, y इंटू dy/dx इक्वल टू 9। ठीक है, y dy/dx 2 इंटू 9, देन y इक्वल टू 9/2। तो एक कोऑर्डिनेट क्या 9/2, दूसरा कोऑर्डिनेट पुट कर दो, तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आएगा 81, इसमें पुट कर रहे हैं यहाँ पे 81/4 इंटू 18x, देन x इक्वल टू 81/4 इंटू, देन 9 9 में 81 और 9 दूनी 18, देन 9/8 x आ गया। पॉइंट क्या आ रहा है,
9/8, 9/2 आंसर। दिस इज योर आंसर। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है? नंबर ऑफ पैराबोला ड्रॉन इफ टू एंड ऑफ लेटस रेक्टम आर गिवन। कितने पैराबोला ड्रा किए जा सकते? ये 2003 में क्वेश्चन आया है। तो जब भी कोई लेटस रेक्टम दिया हुआ हो, सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। जब भी कोई लेटस रेक्टम दिया हुआ हो, ये मान लो ये लेटस रेक्टम है, तो इससे 2 पैराबोला ड्रा किए जा सकते हैं, एक इस तरीके से और दूसरा इसी लेटस रेक्टम से इस तरीके से। तो ये 2 पैराबोला हो चुके हैं। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा 2। आंसर आ गया 2 पैराबोला। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी, क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। तो पहले वाले वीडियो को भी देखें और इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।